अपना 12वां अध्याय से शुरू करेंगे। और सब ध्यान पूर्वक सुनिए, और उसके बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, ओवर टू धन्यवाद जी। ब्रिज जी। धन्यवाद जी भीम जी, धन्यवाद जी राकेश जी, संजीव जी, सभी को। और बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। और 12वें अध्याय का टाइटल है भक्ति योग। अगर आपको याद होगा, जब चैप्टर 11 भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, तो आखिरी श्लोक में भगवान ने अपनी भक्ति पर जोर दिया था। और उन्होंने कहा था कि अर्जुन को, कि तुम मेरी अपने कर्मों से, जो अपने कर्म मेरे को समर्पित करके और मेरी भक्ति में लगिए। तो ये सब सुनने के बाद अब अर्जुन ने भगवान से कर्म योग के बारे में भी सुना, संन्यास योग के बारे में भी सुना। और अब उन्होंने कि भगवान कौन है, भगवान के कितने क्या क्या रूप हैं। पहले तो भगवान ने कहा चैप्टर 7 और 8 में और 9 के मिडल तक, कि भगवान निराकार, निर्गुण, ब्रह्म, अविनाशी, अव्यक्त आदि कहा कि वो निराकार हैं। और चैप्टर 9 में उन्होंने एक ब्रीफली डिस्क्राइब किया था दैट भगवान, जो जैसे चैप्टर 4 में उन्होंने कहा था कि भगवान अवतार भी धारण करते हैं समय समय पर, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान, क्योंकि मैं, उन्होंने खुद को कहा था कि मैं अवतार धारण किया हुआ है। तो जो मुझ भगवान की जो पूजा करता है, वो सगुण साकार फॉर्म की पूजा है। तो इस तरह से उन्होंने अर्जुन को आह्वान किया कि तुम मेरी भक्ति में लगो, मेरा पूजा करो। तो ये सब सुनने के बाद अब विश्वरूप भी देख लिया। उसके बाद भी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि भगवान ने चैप्टर 11 में जब विश्वरूप दिखाया तो कहा कि ये सभी योद्धा मुझे, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक इसका निमित्त मात्र बन जाओ। इन स्पाइट ऑफ दैट, सो ही was still confused basically. So that's why this Bhakti Yoga chapter 12 starts with Arjuna's question. तो मैं इसको थोड़ा सा आज इसको कोशिश करूंगा कि मैं इस श्लोक को पहले मैं जरा शुरू करता हूँ एक इसमें, क्योंकि मेरा मेरा जो एक श्लोक पढ़ने का इतना इफेक्टिव नहीं है। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा सा इसको, तो आप जरा ध्यान से जरा सुनिए इस श्लोक को संस्कृत में। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये। तो ये फर्स्ट श्लोक है जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से। और वो प्रश्न क्या था बेसिकली, कि उसको, बिकॉज ही वॉज कंफ्यूज, ही डिड नॉट नो कि मुझे अभी निराकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उपासना, उसकी उपासना करूं, या मैं कृष्ण भगवान की सगुण साकार फॉर्म की, मैं उसकी भक्ति करूं। तो इसलिए वो प्रश्न पूछता है कि मुझे आप बताइए कि निराकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए या साकार भगवान की, जो ह्यूमन फॉर्म की, इन दोनों में से कौन सा भक्त अति उत्तम है, कि साकार भगवान का जो भक्त है या निराकार। अब जैसे ब्रह्म तत्व है, कई जो आपको अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप ब्रह्म में निराकार भगवान की भक्ति करते हैं। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो आप सगुण साकार भगवान की भक्ति करते हैं। तो यह जो प्रश्न उसने पूछा कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता, तो वो पूछते हैं कि जो प्रेमी भक्तजन है, जो पूरी श्रद्धा से और पूरी भावना से निरंतर त्वाम पर्युपासते, जो आपकी परमेश्वर की पूजा करते हैं, या चे अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो दूसरे हैं जो आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा करते हैं, तेषाम के योग वित्त तमा, उन दोनों में से कौन सा योगी अति उत्तम है। हु इज दैट
योग भक्त, who is superior or whom should I worship? Basically that was the question he asked. तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, पर अगर आप इसी क्वेश्चन को डीपली जरा इसके बारे में सोचें तो ये जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन अर्जुन ने चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में भी पूछा था। चैप्टर 3 और आपको 5 में याद होगा, अर्जुन ने पूछा था कि मुझे एक मार्ग बताइए कि कर्मयोग मेरे लिए श्रेष्ठ है या संन्यास योग मेरे लिए श्रेष्ठ है। सो ही आस्क्ड लॉर्ड कृष्णा टू प्लीज टेल मी क्लियरली विच ऑफ दीज टू पाथ्स आई शुड अडॉप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है कि मैं निर्गुण निराकार की भक्ति करूं या सगुण साकार की भक्ति करूं, इन दोनों क्वेश्चनों में एक प्रकार की बहुत समानता है। वो कैसे है कि जो कर्मयोग है, कर्मयोग क्या है कि कर्मयोग आप भगवान के प्रति समर्पण की भावना, और वो इसका मतलब कि जो कर्मयोग है वो भगवान की भक्ति के बिना कर्मयोग नहीं हो सकता। और भगवान की भक्ति किसकी? आप जिसमें विश्वास रखते हैं, जिसको आप देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, या उसके बारे में आपने सुना है या उसके बारे में शास्त्रों में पढ़ा है, जिसको में भी आपकी आस्था है। तो कर्म योग और भक्ति योग आपस में एक दूसरे से के पूरक हैं। तो कर्म योग बेसिकली सगुण साकार भगवान की भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जो संन्यास योग है, जो ज्ञान योग है, वो निराकार निर्गुण ब्रह्म तत्व को मानते हैं और उसकी उपासना, उसकी पूजा करते हैं, उसकी भक्ति में, उसके ध्यान में लीन रहते हैं। तो इस तरह से जो कर्म योग या संन्यास योग, या उसने जो अभी क्वेश्चन पूछा 12वें अध्याय में भी, वो एक तरह से सेम ही क्वेश्चन था। तो दैट मीन्स इवन आफ्टर हीरिंग दिस 11 चैप्टर्स ऑफ गीता उपदेश, स्टिल अर्जुना वॉज कन्फ्यूज कि मेरे को क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। अब इसके लिए जो है, अब भगवान इसका उत्तर देना जो है कि शुरू करते हैं। श्लोक 2 को मैं फिर प्ले करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपके सामने थोड़ा सा आपको सुनाई दे रहा है जी सबको? चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। तो भगवान कह रहे हैं, मैया वेश्य मनो ये माम, जो भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके नित्य युक्ता, मुझ में सदा तल्लीन रहकर, श्रद्धया परया उपेता, पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से युक्त होकर, माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, ते में युक्त तमामता, वो जो भक्त हैं वो सभी योगियों में अति उत्तम है। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्लियरली उसको जवाब दिया कि जो मेरी पूजा करते हैं, मन लगाकर पूरी श्रद्धा से मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, वे सभी योगियों से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 3 बातों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है कि मन को मुझ में लगाओ। जहाँ अब मन किस में लगा सकते हैं आप? जहाँ आपका प्रेम होगा, आप उसी में आपका मन लगेगा। तो आपको भगवान से प्रेम करना है। अगर प्रेम होगा तभी आपका मन लगेगा, क्योंकि अगर आप आपको अपने बच्चों से प्रेम होता है तभी आपका वहाँ मन लगता है, आप उसके बारे में सोचते हैं। तो मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा जो है कि आपको भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति तभी हो सकती है। दूसरा उन्होंने कहा नित्य युक्ता, परमेश्वर के ध्यान में लगे रहना, निरंतर सदा अपना। इसका अर्थ यह है कि इवन इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, खाली तो आप बैठेंगे नहीं। संन्यास आप हम भगवान ने कभी कहा नहीं कि आप संन्यास लीजिए। तो आप अपने कर्म में लगते हुए भी हमेशा भगवान को याद करके कर्म करो, तो भगवान के ध्यान में लगे रहना। और थर्ड उन्होंने बोला कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखना और पूर्ण निष्ठा के साथ ये समझना कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान है,
और भगवान ही मेरे आश्रय हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति करने के लिए कहा कि इस प्रकार जो मेरे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उसके बाद श्लोक 3 और 4 में भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना करते हैं वो भी भगवान की भक्ति है और वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो श्लोक 3 और 4 में आपको इकट्ठे फिर इसको कोशिश करूंगा कि ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। तो श्लोक 3 में भगवान कह रहे हैं कि पहले तो अभी इन्होंने कहा कि सगुण साकार की भक्ति श्रेष्ठ है। अभी भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार के भक्त हैं वो भी मेरी प्राप्ति करते हैं, तो वो भी एक समान है। तो व्हाट ही सेज इज, ये इसमें श्लोक 3 के अंदर भगवान ने निराकार निर्गुण ब्रह्म के 8 एडजेक्टिव्स बतलाए हैं कि भगवान निराकार निर्गुण की आप भक्ति जो करते हैं उसको किस भाव से करते हैं, क्योंकि आप उनको, वो फॉर्मलेस हैं, आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते, तो उसकी भक्ति आप कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने श्लोक 3 के अंदर निर्गुण निराकार भगवान के 8 जो है वो लक्षण एडजेक्टिव्स बतलाए हैं। पहला है अक्षरम, कि अविनाशी, दैट मीन्स अविनाशी, इंडेस्ट्रक्टिबल। दूसरा है अनिर्देश्यम, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसका कथन नहीं किया जा सकता, हु कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और इन्फर्ड बाय आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड। थर्ड इज अव्यक्तम, अव्यक्तम मीन्स अगेन निराकार, ही इज फॉर्मलेस। देन सर्वत्र गम का अर्थ है सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ऑल प्रोवेडिंग। देन अचिंत्यम, अचिंत्यम का अर्थ है अकल्पनीय, जिसके रूप और गुणों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ही इज अनथिंकेबल, whose forms and attributes cannot be even imagined. Then he says कूटस्थम, कूटस्थम का अर्थ है अपरिवर्तनशील, चेंजलेस। देन अचलम, अचलम मीन जो अचल है, जो इमूवेबल है। एंड लास्ट इज ध्रुवम, ध्रुवम मीन्स एब्सोल्यूट रियलिटी, हु इज एटर्नल, ही इज द परम सत्य, ही इज नित्य, ही इज शाश्वत। तो इस तरह से जो मेरी निर्गुण निराकार ब्रह्म की इन प्रोजेक्टिव के साथ उपासना करते हैं, फिर कहते हैं वो कैसे उपासना करते हैं। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, यहाँ पर भी भगवान ने कुछ इसके मेथड बतलाए हैं कि जो अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लेता है, he who has controlled all his senses, so that is संयमे इंद्रिय ग्रामम। तो अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान को का ध्यान में को इस इन ऑब्जेक्टिव पर ध्यान में करना, क्योंकि अगर आपने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो आपका जो मन है वो विषयों में फिर भागेगा और भगवान पर किसी भी निराकार फॉर्म के ऊपर आपका केंद्रित नहीं हो सकता। देन ही टेल सर्वत्र सम बुद्धया, कि सब में समान भाव का होना। हैव एन एटीट्यूड ऑफ इक्वेनिमिटी टुवर्ड्स every human being, every being, in fact, because he knows that same soul, same Atma Tattva is present in all living beings. So that person is called a समबुद्धि। तो समबुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। और समबुद्धि का से क्या मतलब है, that he does not have any pride in himself. That's basically समबुद्धि। And then third is सर्वभूत हिते रता, though that person who remains engaged in the welfare of all beings। इसका भी अर्थ यह है that all his actions, that doesn't mean that he is not doing any actions, all his actions are dedicated to the Lord,
So such is the devotee of Nirgun Nirakar Brahm. So he is making it very very clear कि मेरे दो प्रकार के भक्त हैं, जो मेरी सगुण साकार ह्यूमन फॉर्म की भक्ति करते हैं, और जो दूसरे हैं जो निराकार निर्गुण भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों को भगवान की प्राप्ति होती है। इनफैक्ट क्या है कि शुरू में हम अभी आगे आएगा श्लोक में कि जो ये सगुण साकार ह्यूमन फॉर्म की जो भक्ति है, ये इसमें इससे क्या होता है कि इससे आपके अंदर की जो आत्मा है में जागृति हो जाती है। एंड वंस यू गेट कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, you will experience the unity of भक्त एंड भगवान इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो दोनों बाद में आएगा, इसमें दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो ये एक दूसरे के अगेन पूरक है। तो दिस इज व्हाट ही विल नाउ टेल। देन फर्स्ट ऑफ कोर्स इन श्लोक 5 भगवान सेज आस्क टेल अर्जुना दैट व्हाई निर्गुण निराकार जो भक्ति है वो कठिन क्यों है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट। बिकॉज पहले कहा कि ये तो बहुत ही आसान है, पर ये भक्ति डिफिकल्ट क्यों है। अब श्लोक 5, 6 और 7 में इसका वर्णन किया गया है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तो ये 3 श्लोक का हम अभी अर्थ लेंगे। पहले जो है कि श्लोक 5 के अंदर भगवान कहते हैं अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अपने मन को भगवान के निराकार रूप में लगाने के उत्सुक हैं, क्लेश अधिकतर है तेषाम, उनको कठिन विशेष परिश्रम करना पड़ता है। वाई इसे अव्यक्ता ही गति, क्योंकि वास्तव में अव्यक्त रूप की जो उपासना है, जो निराकार भगवान की जो उपासना है, उसमें प्रगति करना, उसमें एडवांस करना देहवत भी, जो देहधारी पुरुष हैं, जो हम लोग हैं जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, उनके लिए दुखम अवाप्यते, यह बहुत ही दुष्कर और कष्टों से भरा हुआ है। अर्थात कि जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाना बहुत ही कठिन है। इसका बेसिकली सबसे, क्योंकि बिकॉज देर इज नो फॉर्म, नो रूप ऑन विच you can concentrate your mind upon, and we always get attracted towards something whom we see, because we all have a body, so we always believe in something in that who is in front of us or whom we have seen in the form of a murti, or shastras have told us. So we basically have a body, so we want somebody in the form of a human being in front of us. Maybe it is easier to concentrate your mind upon that figure. If there is no figure in front of you, it will be very very difficult to concentrate your mind. तो इसलिए जब आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है, अगर आप सगुण साकार भगवान की भक्ति करते हैं, जब ध्यान करना शुरू हो जाता है तो उसका आपका प्रेम बढ़ता है, और उसके बाद फिर आप निराकार की तरफ जा सकते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली एक मीनिंग इसका जो दिया गया है। तो इसलिए जो है कि आपको जो निराकार की भक्ति है, इसलिए शुरू में गीता के अंदर कभी भी भगवान ने आपको निराकार निर्गुण भगवान की भक्ति के लिए अर्जुन को नहीं कहा, उसको इसीलिए कर्म योग में लगने के लिए कहा और मेरी भक्ति करने के लिए कहा, क्योंकि हम लोगों के लिए निराकार ब्रह्म की जो एक पूजा है वो बहुत ही कठिन है। फिर भगवान कहते हैं ये तू सर्वाणी कर्माणी, लेकिन जो भक्तजन है, जो अपने संपूर्ण कर्मों को मयि संन्यस्य मत्परः, मुझे समर्पण की भावना से मुझ परमेश्वर को ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए, अनन्येन एव योगेन,
पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अनन्य भाव से भक्ति से युक्त होकर मां ध्यायंत उपासते, जो मेरे को लगातार एक तेल की धारा के समान मेरे चिंतन में लगाए रखते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तेषाम अहम मयि आवेशित चेतसाम, उन भक्तों का, जो मुझ में ही अपने मन को लगाए रखने वाले प्रेमी भक्तों का, न चिरात, मैं बिना किसी देरी के शीघ्र ही भवामी समुधरता मृत्यु संसार सागरात, इस जन्म मृत्यु के संसार से, संसार रूपी सागर से मैं उनको पार कर देता हूँ, भव सागर से पार कर देता हूँ। तो यही फिर भगवान ने दोबारा से, और जो सात, ये मैंने दोनों श्लोकों का इकट्ठा आपको बतलाया है। ये जो दो श्लोक हैं, अगर आप ध्यान देंगे, जो श्लोक, जो अध्याय 11 में जो श्लोक 55 लास्ट श्लोक था, उसका भी मीनिंग एग्जैक्टली सेम था। वो जो श्लोक था मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो उसका जो मीनिंग था और इन दो श्लोकों का मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, और भगवान उसको फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही जो वर्णन है वो, यही वर्णन कर्मयोगी के लिए कहा गया है। एंड पहले भी भगवान ने 3rd और 4th चैप्टर में कर्मयोगी के बारे में भी यही कहा था कि इसलिए जो है कि आपको, जो जब भी राग और द्वेष और क्रोध क्रोध का भाव जो है कि नहीं रहता है, तो कर्मयोगी भगवान में तभी अनन्य पूर्वक ध्यान लगा सकता है और भगवान के प्रति अपने कर्मों को समर्पित कर सकता है। सो इट इज, एंड दिस इज द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड बेसिकली, कि भगवान के प्रति सभी कर्मों को समर्पण करके कर्मयोग के अनुसार अपना कर्म करते रहना, दिस इज द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड। अब यहाँ पर जैसे अपने कहा ना भगवान ने कि जो मेरी उपासना करता है, उपासना और वर्शिप, इंग्लिश में हम उसको वर्शिप बोलते हैं, पूजा करें तो भी वो भी वर्शिप है, उसका भी मीनिंग, उपासना का अर्थ भी वर्शिप है। उपासना जो संस्कृत का वर्ड है वो उपा प्लस आसन, दो शब्दों से मिलकर बना है। उपा का जो अर्थ है नजदीक, नियरनेस, और आसन मीन्स बैठना। तो उपासना का मतलब है कि भगवान के नजदीक होना, भगवान के नजदीक बैठना। इनफैक्ट भगवान तो हमारे मन के अंदर हैं, आपके शरीर के अंदर ही हैं। तो उपासना का अर्थ है कि अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा में ही झांकना, यही भगवान की पूजा है, यही भगवान की उपासना है, कि भगवान के नज़दीक आपको समझना कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, आपके दिल के अंदर ही हैं। यही सबसे बड़ी उपासना है भगवान की। तो जब आप हमेशा ऐसे ध्यान में रखेंगे तो यू विल बिकम द रेसिपेंट ऑफ द गॉड ग्रेस। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। अब ये जो हम साकार भगवान की जो भक्ति है, इसको आप मूर्ति पूजा भी कह सकते हैं, और इसको मूर्ति पूजा ही माना जाता है बेसिकली, क्योंकि आप जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में आपकी श्रद्धा है, आप, वो आपके सामने नहीं है, तो आप उसी की मूर्ति बनाकर अपने दिल में, मन में ध्यान कर कर उसका आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उसी फॉर्म के ऊपर, बिकॉज दैट इज विल बी इजियर टू दिस थिंग। लाइक आप अपने बेटे की या माँ बाप की भी फोटो अपने पास रखते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि आप उसकी फोटो रख रहे हैं, आप उसकी पूजा, आप उसको डेली आप उसको याद भी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। तो ये भी एक भगवान, जो मूर्ति पूजा है, ये हमारे इसमें साकार भक्ति का ही एक फॉर्म है। तो इसको मूर्ति पूजा, अब ये मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है? अब जैसे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, इन द बिगिनिंग ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग you need a scaffolding, but once the building, the steps are constructed, then scaffolding की नीड नहीं रहती। तो इसी तरह से जो मूर्ति पूजा है वो शुरू में आवश्यक है, बिना उसके आप अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। तो आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, महाकुंभ मेले में जाइए, तो इस सब से आपको ये स्टेप बाय स्टेप आप, यू विल रीच ए स्टेज where you will not need to indulge all in all this. But in the beginning, like scaffolding is necessary in the building for construction, same way in a Bhagwan Bhakti, to attain the God, to have all your end of all sorrows,
यू हैव टू फर्स्ट डू भगवान की भक्ति. इट कैन बी मूर्ति पूजा, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. तो इस प्रकार जो है इन 3 श्लोकों में भगवान ने निराकार और साकार भक्ति के बीच में क्या अंतर है, इसको बड़ी अच्छी तरह से और सरल ढंग से अर्जुन को बताया है कि इन फैक्ट के इन दोनों में कोई अंतर नहीं है. दोनों का लक्ष्य एक है. कोई भी भक्ति मार्ग आप अपना लें, जिसमें भी आप अपने आप को निपुण समझते हैं, दोनों मार्गों में से यू विल अल्टीमेटली मर्ज विद द गॉड. यू विल बिकम वन विद द गॉड. सो दैट इज द बेसिक मैसेज विच हैज बीन कन्वेड. अब इसको हम फिर दोबारा कैसे इसको हम समझा सकते हैं आपको. आई कैन, उपनिषदों में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इसको समझाया गया है. मैं उसको यहाँ आपके सामने जरा रिपीट करता हूँ कि इसको, एक बंदर का बच्चा आपने देखा होगा और एक बिल्ली के बच्चे को आपने देखा होगा. आपने देखा होगा बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ के पेट से चिपका रहता है, और बंदर अपना घूमता है, छलांग लगाता है, और वो बंदर का जो बच्चा है अपनी माँ के पेट को पकड़े रखता है. उसको पता है कि अगर मैं पेट छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और वो अपने माँ के पेट से चिपका रहकर बड़ी फ्रीली, बड़ा बिना किसी डर के वो घूमता है. पर इसके विपरीत जो बिल्ली है, आपने देखा होगा, बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ेगी और उठाकर उसको अपने साथ ले जाएगी. तो ये जो बंदर के जो बच्चा है, ये निराकार उपासना के इसकी तुलना की जा सकती है. और जो बिल्ली के बच्चे का जो प्रेम है, या बिल्ली का जो है, वो सगुण साकार भगवान की उपासना के समान माना जाता है. वो कैसे? क्योंकि इसमें क्या है कि जो डिवोटीज ऑफ निराकार ब्रह्म है, दे बेसिकली हैव द ओनर्स, बिकॉज उनका कोई फॉर्म तो है नहीं. सो दे हैव द ओनर्स ऑफ प्रोग्रेसिंग इन द पाथ ऑफ देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बाय देमसेल्व्स. क्योंकि भगवान निराकार फॉर्म में भगवान का कोई गुण प्रकट नहीं होता, तो भगवान अपनी निराकार फॉर्म में भगवान अपनी कृपा उस पर नहीं कर सकते. सो ही हैज टू कैरी हिज भक्ति, कैरी हिज पूजा, कैरी हिज जो भी प्रैक्टिस बाय हिमसेल्फ. द ओनर्स लाइज ऑन हिम. सो दैट इज हाउ, बिकॉज द बंदर के बच्चे को पता है, उसको बंदर का बच्चा बिल्कुल निडर है, उसकी माँ ही उसको उठाकर अपना उसके साथ वो घूमता है. जो सगुण साकार भगवान के जो भक्त हैं वो बिल्ली के बच्चे के समान क्यों है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. और पहले भी आपने देखा होगा, पहले अध्यायों में कहा है कि मैं उनको योग क्षेम प्रदान करता हूँ. जो मेरे भक्त हैं, मैं खुद उनकी रक्षा करता हूँ. जो कुछ उनके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास नहीं है, जो उसको चाहिए, वो भी मैं उसको प्रदान करता हूँ. तो वो भगवान आपको अपने आप से उस विपदा से उतारेंगे, पार करेंगे, अगर आप साकार भगवान की भक्ति करते हैं. सो ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उपनिषदों में, और मेरे ख्याल में इसमें आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में का अंतर क्या है और कैसे ये होता है. तो दिस इज बेसिकली, ये बताने के बाद अभी श्लोक 8 से 11 में भगवान जो भक्ति करने के क्या साधन हैं उनके बारे में अर्जुन को बताएंगे. तो मैं अभी 8 से 11 जो श्लोक हैं ये मैं अभी प्ले करूंगा आपके सामने. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः
सर्वकर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। तो हम अभी श्लोक 8 से शुरू करेंगे पहले। तो भगवान अभी इसको बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के क्या साधन हैं। श्लोक 8 में वो सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं टू हैव कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। मय्येव मन आधत्स्व, फिक्स योर माइंड फर्मली ऑन भगवान। So Lord Krishna says, it is not enough to just fix your mind upon God. Then he says, Mayi buddhim niveshaya. You have to surrender your intellect also to me. Now, सिर्फ मन फिक्स करने से नहीं होगा, आपको अपनी बुद्धि को भी भगवान के प्रति समर्पित करना होगा। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। इस प्रकार जो है कर्म करते हुए तुम्हें निसंदेह जो है तुम मुझ में सदा निवास करोगे। अब इसमें भगवान ने कहा है कि इट्स नॉट ओनली माइंड, क्योंकि माइंड तो आपका बड़ा चंचल है, वो घूमता रहता है। तो जब तक आप अपने अपनी बुद्धि को भगवान में नहीं लगाओगे, तब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्योंकि पहले भी आप अपने अध्याय 2 में भगवान ने कहा था कि जो मन से जो ज़्यादा शक्तिवान है वो है बुद्धि। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन विचार करता है, सोचता है, बुद्धि उसको एनालाइज करती है और फिर निर्णय लेकर मन को वापस निर्देश देती है। तो अगर बुद्धि आपकी भगवान में लगी होगी, भगवान के प्रति समर्पित होगी, तो बुद्धि आपको निर्णय भी भगवान की सेवा के अनुसार ही देगी। तो इसलिए भगवान ने कहा है इट इज नॉट इनफ जस्ट इनफ टू फिक्स योर माइंड ऑन गॉड, यू हैव टू आल्सो सरेंडर योर इंटेलेक्ट। बुद्धि को भी आपको भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आपका जो फाइनल डिसीजन होगा, वट एवर बुद्धि मन को निर्देश देती है और फिर मन आगे इंद्रियों को निर्देश देता है कर्म करने के लिए, तो बुद्धि अगर भगवान में लगी होगी तभी निर्णय धर्म के अनुसार होगा, भगवान के नियमों के अनुसार होगा। सो बेसिकली क्या है कि जस्ट बाय फिजिकल डिवोशन इट इज नॉट, you cannot attain God just by physical devotion. फिजिकल डिवोशन मीन्स आपने, ठीक है जी, प्रणाम कर लिया, आपने भगवान को नमस्ते कर दी, या आपने उसको साष्टांग प्रणाम प्रणाम किया, आपने कोई तपस्या कर ली। तो दिस टाइप ऑफ फिजिकल डिवोशन इज नॉट इनफ। यू हैव टू बेसिकली सरेंडर योर माइंड एज वेल एज इंटेलेक्ट। उनको भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। उसके बिना आप ये जो है कि भगवान को प्राप्त करने का, ये नहीं हो सकता। क्योंकि एक बुद्धि है जिसके बल पर ये मन को स्थिर कर सकते हैं। तो अगर हमारा मन संसारिक भोगों में लगा रहेगा और बुद्धि हमने भगवान को समर्पित नहीं करी, तो आपकी बुद्धि भी जो है वो उन्हीं विषयों के बारे में सोचकर, उन्हीं के बारे में सोचकर आपको निर्णय देगी। अब जैसे है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी, अगर मान लो बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती, अब आपको भी अगर कोई तकलीफ है, अगर मान लो आपको शारीरिक कोई तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू गो टू ए स्पेशलिस्ट। आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, यू गो टू ए वकील और एडवोकेट, जो आपका केस लड़ता है, जो आपको उसमें सलाह देता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको अपने मन को सांसारिक भोगों से हटाना है, तो आपको जो बुद्धि का जो निर्देश है, और बुद्धि का निर्देश ताकि आपको सही निर्देश मिले, सो दैट्स वाई यू हैव टू सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू गॉड। और तभी, और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करने का अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा और ज्ञानी गुरु द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आचरण करना। तो अगर बुद्धि आपकी भगवान को समर्पित होगी, तो बुद्धि जो भी निर्णय देगी वो अपने सनातन धर्म के नियमों के अनुसार ही होगा। सो दिस इज बट बेसिकली भगवान हैज ट्राई टू कन्वे इन 8th चैप्टर, 8th श्लोक। नाउ श्लोक 9 में भगवान एक दूसरा विकल्प भी बताते हैं कि भक्ति करने का और दूसरा विकल्प क्या है।
भगवान कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम, यदि तुम मन और बुद्धि को दृढ़ता पूर्वक न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो क्या करें, माम इच्छ आप तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से, अभ्यास योगेन ततः, बार बार अभ्यास योग द्वारा मन को मेरे साथ जोड़ो। तो एज यू नो कि इट इज नॉट इजी टू फिक्स द माइंड, और आप बुद्धि को समर्पण नहीं कर पाए, तो अब क्या करना है? ये जो दूसरा विकल्प बताया कि आप अभ्यास करिए। मन को अगर कहीं भी शुरू होता है किसी और की तरफ जाना, संसार की तरफ जाना शुरू करता है, ब्रिंग इट बैक। ये बार बार मन जाएगा आपका, तो अभ्यास योग द्वारा ब्रिंग इट बैक टू गॉड, क्योंकि बुद्धि आपके समर्पित नहीं हुई है। तो भगवान अभी आपको अलग अलग विकल्प दे रहे हैं, ही इज गिविंग यू वेरियस मेथड्स, कि अगर आप बुद्धि को समर्पित नहीं नहीं कर पाए, आपको पता नहीं है आपको कि भगवान कौन है, कैसे हैं, मेरे को उसको समर्पित करना चाहिए, तो आप अपने मन को बार बार मोड़ कर उसका भगवान पर लाने के लिए उसका अभ्यास करें। आप उसको उसी जिस भी फॉर्म में आप विश्वास करते हैं, आप बार बार उसी को रिमेंबर करें। तो उसके लिए क्या जरूरी है? इसका करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि रिपीटेडली लिसन और चांट और डू कीर्तन, भजन और स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। अगर आप ये भी लगातार करते रहेंगे, तब भी आपका मन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा भगवान में स्थिर हो जाएगा और आपका मन शुद्ध हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड मेथड, सेकंड साधन ऑफ भक्ति। और अब श्लोक 10 में भगवान अब एक और विकल्प बता रहे हैं अर्जुन को। कह रहे हैं, अभ्यासे अपि असमर्थ, यदि तुम ये अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो, तो क्या करना है? असि मत कर्म परम भव, तो अपने सभी कर्मों को मेरी सेवा के लिए करने का अभ्यास करो। अब तुम अगर बार बार मेरा भजन कीर्तन नहीं कर सकते, तो सभी कर्मों को मेरे को समर्पण कर दो। दिस इज व्हाट इन श्लोक 10 ही इज टेलिंग, कि सभी जो आप कर्म कर रहे हैं, मत अर्थम अपि कर्माणि, मेरे निमित्त कर्मों को करो, सभी कर्मों को। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, ऐसा करते हुए भी तुम योग में पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। तो ये पहले भी भगवान ने कहा है बेसिकली। तो ये भगवान इसको यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं कि इफ यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन मी, योर माइंड ऑन मी, देन वट एवर वर्क यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट, बट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन टू मी, एज ए कर्म योगी। So whatever work one does, it should be done for the pleasure of God, with the attitude of कर्म योगा। तो ये भगवान ने पहले भी अध्याय 9 में 27वें और 28वें श्लोक में कहा है कि लिविंग इन दिस वर्ल्ड वन शुड कंटिन्यू टू डू देयर ड्यूटीज टुवर्ड द फैमिली, टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द नेशन, बट with the attitude of surrendering to God, surrendering to all actions to God, rather than just doing it for your bodily pleasures. So you are doing those actions, those karmas for the pleasure of God, because भगवान की ऐसा निर्देश है, भगवान ने आपको कहा है कि आपको कर्म करिए, ये कर्म आप उसकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। So that is basically with exclusive devotion to him, you do those duties. So क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा? Your love for God will again increase, will become steady, and it will manifest within your heart again, and then you will slowly will again gain success in your endeavor to attain God, or to get rid of all your sorrows, or to attain moksha, whatever you may call it. So this is to do all worka in the service of God. This word is mat karam, कि भगवान मेरे लिए कर्म करो। ये मत सोचो कि मैं आप उसके फायदे के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ या अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। दिस यू आर डूइंग इन द सर्विस ऑफ गॉड, वट एवर इज योर ड्यूटी। सो दिस इज द थर्ड विकल्प जो भगवान ने अर्जुन को दिया। अब श्लोक 11 में भगवान एक चौथा, एक और विकल्प अर्जुन को देते हैं। ये विकल्प बताने के बाद मैं फिर
आज का सेशन इसको यहीं पर समाप्त करूंगा, फिर आगे अगले सेशन में लेंगे। तो जो चौथा विकल्प है, भगवान कह रहे हैं अथ एतत् अपि, यदि तुम यह भी मद योगम आश्रित है, मेरी शरण लेकर मेरी सेवा में अशक्त है, असी कर तुम, कर्म करने में भी असमर्थ हो। तो जो श्लोक 10 में कहा था, अगर तुम यह करने में भी असमर्थ हो, ततः तब क्या करना है, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, कुरु यत आत्मवान, इस भाव से कर्म करते हुए भी तुम मन को मेरे में स्थिर कर सकते हो। तो चौथा विकल्प है सर्व कर्म फल त्यागम। भगवान ने कर्म त्याग के लिए कभी नहीं कहा, पहले कहा कि कर्म करो, उसको मेरे प्रति समर्पण करो। डू योर कर्मास एज ए यज्ञ, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, डू योर कर्मास एज यज्ञ, एज ए सेक्रीफाइस। अगर वो भी नहीं कर सकते, देन जस्ट जो कर्मों का फल है उसका त्याग कर दो। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म फल मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो, वो तो आपको कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका कहने का अर्थ है कि जो भी आपको कर्म फल मिलता है उसमें आपकी आसक्ति नहीं है, उसमें आपकी अटैचमेंट नहीं है। जो भी आपको कर्म फल मिला, जो भी आपको भगवान ने दिया, कुछ नियमों के अनुसार मिलता है, और वो जो नियम है भगवान के बनाए हुए कार्मिक नियम हैं, वो यूनिवर्सल हैं, सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही नियम है। और उसी नियम के अनुसार भगवान उसका फल मिलता है, उस फल को प्रसाद समझकर ग्रहण करो। उसको आप ये नहीं करते मैं, आपने मेरे को फल दिया, जो भी मिलेगा मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करता, ये आपने मेरे को बोला त्याग कर दीजिए, नहीं, आप वापस ले लीजिए, नो, दैट मीन्स यू जस्ट एक्सेप्ट इट, यू हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट इट, बट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एज ए प्रसाद। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ सर्व कर्म फल त्यागम। तो इस तरह से भगवान ने ये चार विकल्प हमें बताए हैं इसमें, श्लोक 11 तक। और वो जो सर्व कर्म फल त्यागम है, अब श्लोक 12 में भगवान कहेंगे कि ये जो लास्ट विकल्प मैंने बताया है सर्व कर्म फल त्यागम, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो श्लोक 12 से लेके और 20 तक, ये जो अध्याय है सबसे छोटा अध्याय है, इसमें केवल 20 श्लोक हैं। तो अभी 12 से जो 20 है हम अगले एपिसोड में लेंगे। यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। मुझे पता है आपके कुछ डाउट्स होंगे इसमें, क्योंकि 12 से 20 का अभी बाकी है करना। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बाद, और एक इंटरेक्टिव सेशन के तौर पे करें अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवर टू भीम जी, आपको प्लीज़। हाँ जी भीम जी, आपको वापस। जी नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इसमें 20 नहीं 23 है मेरा ख्याल श्लोक, आपको करेक्ट कर दूं तो। और ये सही बात है कि ये सबसे छोटा अध्याय है। और गांधी जी ने भी इस अध्याय के बारे में लिखा है कि 12वां अध्याय सबको कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि इसी में ही हमें भगवान का निराकार रूप, साकार रूप, और फिर उसकी भक्ति कैसे करनी है ये बताया गया है। तो पहला, एक्चुअली इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो पहले भी कही जा चुकी हैं। भगवान ने पहले ही कहा है कि कर्मयोगी बन, और फिर कर्मयोगी का उन्होंने आगे साधन बताया कि तू ज्ञान योगी बन। फिर ज्ञान योगी के बाद बताया कि तू मेरी भक्ति कर। तो ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं। जब तक आप भगवान को समर्पण नहीं करते हैं तब तक आपका कहीं भी सफल होना इतना ठीक नहीं, इतना यानी सुगम नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको भगवान को हमेशा समर्पण ही करना पड़ेगा। और इसका पहला श्लोक प्रेम के बारे में है। अब प्रेम की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन जो गीता की परिभाषा ये है कि पेन जो है वो पेनलेस होना चाहिए, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। वो जो जिसमें दर्द होता है वो प्रेम नहीं है, वो तो एक पोजेसिवनेस है। हम उस आदमी को पकड़े हुए मोह
जिसको मोह माया कहते हैं, वो तो मोह माया में फंसने वाली बात है। और जब आप मोह माया में फंस जाएंगे तो वो प्रेम नहीं है, उसमें तो आपका स्वार्थ है और आप एक तरह की एक वासना के शिकार हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कृष्ण जी का प्रेम राधा के साथ था, वो प्रेम जो था उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं था। तो प्रेम वो ऐसा होना चाहिए जो बंधन ना डाले और जो आपको किसी तरह का दर्द ना करे। तो उसके बाद में ये है कि मोह के बारे में बताया है कि मोह जो है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और इसमें जितने भी श्लोक आए हैं, इसमें मन और बुद्धि का ही सारा चक्कर चल रहा है। मन बुद्धि, और उसके बाद में बोल दिया कि तू अगर ये भी समर्थ नहीं है तो कर्म कर ले। उसका कारण ये है कि हमें जितनी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक्चुअली मन के कारण आती हैं। मन हमें मिसगाइड करता है। उसके ऊपर कंट्रोल तो बुद्धि का है, लेकिन बुद्धि उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसीलिए उसको हम प्रज्ञा अपराध बोलते हैं कि ये बुद्धि से, वो पहले भी आया है, स्थित प्रगस्य का भाषा। तो वो वाली बात है कि उसकी परिभाषा क्या है कि आपको अपने ऊपर पूरा संयम रखना है, डामाडोल नहीं होना है। तो ये बात उन्होंने दोबारा इसमें री एम्फेसाइज किया है। एक्चुअली ये जो पहले कहा गया है उसका एक तरह से निचोड़ है कि अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति में दो रूप हैं, साकार रूप है, निराकार रूप है। साकार रूप बहुत सुगम है, और निराकार बहुत मुश्किल है। तो उसका मुझे एक इंस्टेंस याद आता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो जे बी कृपलानी जी, वो गांधी जी की फिलॉसफी को तब ये बनाई था ये गांधी भवन। तो उसको प्रमोट करने के लिए एक टैगोर चेयर बनाई हुई थी, गांधी जी के लिए भी कुछ स्थापित करना चाहते थे। तो जे बी कृपलानी गांधी जी के चेले थे, तो उनको बुलाया गया, उन्होंने भाषण दिया। तो वो भाषण में उन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसफी, ट्रूथ इज मैथमेटिकल पॉइंट। तो वहां मैथमेटिक्स का एक रिसर्च स्कॉलर बैठा हुआ था। तो वो उठ के खड़ा हो गया कि जी आई एम ए मैथमेटिक PhD स्टूडेंट। Point is an imaginary thing. That means in Gandhian philosophy, truth is an imaginary thing which doesn't exist. इतना धमाका हुआ, इतना धमाका हुआ, वो भी प्रिंसिपल रहा हुआ था, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सब लड़के शोर मचा रहे हैं, नहीं हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब ये क्या है? तो ये तो बड़े बड़े मतलब जो है खिलाड़ी, उनको भी दबा देता है, मतलब उनको पास भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सीधी सी बात ये है, इसमें सारे का निचोड़ ये निकलता है कि कर्मयोगी बनो और उसको ज्ञान के साथ करो और भगवान को समर्पण कर दो। अब इसके आगे किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो ब्रिज जी बैठे हैं। थैंक यू भीम जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको और समझाने का कोशिश किया है। और ये जो है बेसिकली अगेन भगवान ने बार बार गीता में कर्म योग पर ही जोर दिया है। और कर्म योग के बारे में लोगों की कई धारणाएं भी गलत होती हैं। तो वो धारणा भी एक स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कर्म योग का अर्थ यह नहीं है कि आपके मन में कोई इच्छा ना हो या आपके मन में फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो। कर्म करो पर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा भाव एक है जो सबसे जरूरी एक मन में आपको सीखना है। कि आप इसी संसार में रहते हुए अपना कर्म करते हुए जो भी आपको ड्यूटी दी गई है वो आप एक सिर्फ आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, माइंड का सिर्फ एक एटीट्यूड चेंज करना है, विच इज जस्ट एंड जस्ट व्हेन यू चेंज योर एटीट्यूड एवरीथिंग विल चेंज। अब जैसे मुझे कई बार याद आता है, जब मेरा बच्चा छोटा था, एक बार उसकी बाजू जो है ना ऐसे ही पकड़ा, तो वो कहीं ट्विस्ट हो गई, क्या हो गया, और उसको बहुत पेन हो रही है, चिल्ला रहे हैं। हमें भी पता नहीं था। हम गए, एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं है, तो हम गए ऑर्थोपेडिक के पास। उसने पकड़ा, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट किया, ही बिकेम हैप्पी। तो वो जो एक ट्विस्ट करना है आपके माइंड की, जो एक एटीट्यूड को ट्विस्ट करना है, दैट इज अ ट्रिक विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड।
और इसी के बेसिस पर बेसिकली क्या है कि ये जो अभी आप चैप्टर 12 में अभी आगे और आएगा कि इसी के बेसिस के ऊपर आप अपनी लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं, अगर आप इसके अनुसार कुछ करते हैं, आप जो यंगर जनरेशन है उनको भी इसमें कहीं भी धर्म का